एक रेलवे स्टेशन पर एक रात की गहरी अंधकार में विभिन्न ऑटो ड्राइवर खड़े थे। आवागमन के साथ ही ये ड्राइवर यात्रीगण को अपने गंतव्य की ओर ले जाने का काम कर रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ी, ज्यादातर ड्राइवर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप घाट स्टेशन पर सिर्फ थोड़ी भीड़ बची। इसी दौरान एक ऑटो ड्राइवर विजय ने भी अपनी आवागमन की तैयारी की। वह भी ड्राइवर करके घर जा रहा था, लेकिन फिर उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन के आवागमन का समय है। इसके बाद विजय और कुछ और ऑटो चालक ट्रेन की प्रतीक्षा में रुक गए। जब रात बढ़ती चली गई तो बादलों ने आसमान को काले चादर से ढक लिया, जिससे चांद की किरणें समाप्त हो गई। अचानक ही बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी, जिसके चलते आवागमन बिल्कुल अंधकार में हो गया। यथाशीघ्र पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आई। ड्राइवर विजय का ध्यान ट्रेन से उतरते हुए एक युवती की ओर गया। उसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। युवती सीधे विजय के पास आई और बोली, मुझे अपने घर जाना है। विजय ने कहा, रात का समय बहुत देर हो चुकी है, इसलिए किराया 1000 रुपए होगा, लेकिन अगर आप सुबह जाना चाहती हैं तो मैं आपसे सिर्फ 500 रुपए ही लूंगा। युवती ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है। युवती ने कहा, मैं आपको अभी 500 रुपए दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 500 रुपए है। मैं आपको घर पहुंचकर बाकी के पैसे दे दूंगी। विजय ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और बोला, मैडम आप ऑटो में बैठिए। कुछ ही देर में विजय ने युवती को उसके गंतव्य के पते पर पहुंचा दिया। युवती ऑटो से उतरते ही जल्दी से अपने घर की ओर चली गई और विजय से कहा कि मैं आपको बाकी के 500 रुपए अभी देती हूँ। विजय करीब आधे घंटे इंतजार करता रहा, किंतु वो युवती विजय को पैसे देने के लिए नहीं आई। अब विजय ने सोचा कि मुझे देर हो रही है, क्यों ना मैं उस युवती के घर में जाकर पैसे ले लूं। वो उसके घर चला गया। घर का दरवाजा एक बुढ़िया ने खोला। विजय ने उससे कहा, एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्हें मुझे मेरे 500 रुपए देने हैं। वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो कोई मैडम नहीं रहती और मेरे पति और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं रहता। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 3 साल से यहाँ नहीं रह रही है। विजय बोलने लगा, क्यों आप वो यहाँ क्यों नहीं रहते? मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहाँ तक छोड़ा है, आप एक बार अच्छे से देखिए। बातों ही बातों में विजय की नजर सामने दीवार पर गई। वहाँ उस लड़की की तस्वीर लगी हुई थी, जिसे वो ऑटो में बैठा कर लाया था। विजय ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी वो आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ वो मेरी ही बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जवाब सुनते ही विजय बोल पड़ा, माता जी मैंने कहा था कि मैं आपकी बेटी को ही घर पर लाया हूँ। यही मेरे साथ ऑटो में बैठ कर आई थी। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए। देखिए सुबह हो गई है, मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी बेटी है, लेकिन 3 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। इसे तुम घर कैसे ला सकते हो? ये सुनते ही विजय के होश उड़ गए और वो तेजी से वहाँ से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी सीट पर 500 रुपए रखे हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जा सकती थी। उस दिन से विजय ने रात को ऑटो चलाना बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता और ले जाता है और रात को घर में आराम से सोता है।